नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। एक तो मैं आपको वो फार्मूला बताऊंगा जो इन्होंने एक लेटर के अंदर डाला था ग्रुप डी वालों के लिए, 80+8 वाला फार्मूला। साथियों आपको पूरा अच्छी तरह से समझाऊंगा। और जो सीईटी के अंदर अभी 22,900 पदों पर भर्ती होने वाली है सी ग्रुप की, और ग्रुप डी के पद कुछ खत्म होंगे साथियों, उनके बारे में बताऊँगा। और आल भर्ती कितने कितने पदों पर होने वाली है इसके बारे में भी जानकारी बताऊँगा साथियों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। समझ लीजिए दोस्तों, ये देख लीजिए ग्रुप डी के पदों की जानकारी अभी आयोग को भेजी नहीं गई है साथियों। ठीक है, अभी तक आयोग के पास आई नहीं है ग्रुप डी की जानकारी। ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं कि जो 10 दिन के भीतर भीतर ग्रुप डी के आग्रह पत्र आयोग के पास भिजवाने के निर्देश में कहा गया है कि ग्रुप डी के पिछले 2 सालों में कितने पद भरे रहे, यह जानकारी वित्त विभाग के सभी विभागों को देगा। इसके आधार पर मानते हुए ग्रुप डी के पदों की गणना की जाएगी। उदाहरण के तौर पर यह समझ लियो भाई, जो अगर मान एक डिपार्टमेंट में 100 की जरूरत थी, पिछले 2 साल के दौरान अधिकतम 80 भरे रहे, यानी कि 100 में से 20 तो थे नहीं लेकिन 80 पद भरे रहे। मगर विभाग में इस समय 75 कर्मचारी रेगुलर काम कर रहे हैं, यानी कि 80 मतलब जो मान 75 काम कर रहे हैं भाई। ठीक है, रेगुलर काम कर रहे हैं, जबकि 8 कर्मचारी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे हुए हैं। ठीक है, 75 और 8 ये लगे हुए हैं। ठीक है, यानी कि 80 तो हुए थे और 8 ये लगे हुए हैं, तो टोटल 88 बैठते हैं भाई। ठीक है, तो इस आधार पर संबंधित विभाग में ग्रुप डी के पदों की दोबारा गणना की जाएगी, यानी कि दोबारा से इनकी जांच करी जाएगी वह कितने पद इसमें खाली थे, कितने भरे गए हैं। इस विभाग में किसी समय भरे हुए 80 पदों में से 8 कर्मचारी आउटसोर्सिंग के जोड़ेंगे, यानी कि जो पहली पद भर रखे थे 80, तो उनमें 8 आउटसोर्सिंग के जोड़ेंगे, तो टोटल 88 कर्मचारी हो गए। ठीक है, इसके बाद में वो 88 पद ही माने जाएंगे। इस विभाग में ग्रुप डी पदों की रिक्त संख्या 88-75, यानी कि 13 पद माने जाएंगे। ठीक है, अब जैसे 88 में से जो 75 चले गए, जो 75 ऑलरेडी जो पक्के कर्मचारी लगे हुए थे, तो उनमें से अब मान लो 13 पद ही खाली माने जाएंगे, तो यही विभाग इनको डाटा भेजेगा। और जो 100 पद थे, उन 100 में से जी विभाग में जो शेष 12 पद बच गए, जो 100 में से जो 12 पद बचे साथियों, इस विभाग में कुल 88 पद ही रह जाएंगे और हर विभाग इन पदों की दोबारा गणना करेंगे। ठीक है, जो 12 पद बच गए ना दोस्तों, तो उनको समाप्त कर दिया जाएगा। विभाग में जो 12 पद है उनको समाप्त कर दिया जाएगा, अब उन 12 पदों की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है साथियों, तो इस हिसाब से दोबारा से गणना होगी और 10 दिन के अंदर अंदर विभाग को विज्ञापन भेजना होगा। चलिए साथियों, अब विभाग को ग्रुप डी के कर्मचारियों के विभाग बदलने के लिए मौका देने की भी तैयारी में है सरकार, यानी कि 15 मार्च तक पोर्टल भी खोला था। कुछ कार्यरत कर्मचारियों ने बताया कि पोर्टल मुश्किल से 3 से 4 दिन चला। उसके बाद मुख्य सचिव ने 26 मई 2021 को पत्र जारी कर रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी, ताकि एक विभाग से दूसरे विभाग में उन्हें बदला जा सके। ठीक है साथियों, तो जो समस्या पिछले साल पोर्टल खोलने के बाद आई थी उन्हें दूर कर लिया गया है और अब दोबारा से पोर्टल खुलेगा। ये देख लो भाई, ग्रुप डी वाले कुछ साथियों कमेंट आते भाई हम पोस्ट बदल सका के, तो ये देख लीजिए साथियों, अपना डिपार्टमेंट आप बदल सकते हैं। ठीक है, अपना डिपार्टमेंट बदलने के लिए ये विभागों के ऑप्शन दोबारा से भरे जाएंगे, दोबारा से पोर्टल ओपन होगा। ठीक है, कलर के 4815 पदों में तय ये देख ले भाई 11,013 ही पहुंचे हैं, 20,000 में तय 9 सीटर पकड़े गए हैं। ठीक है, यो देख लो भाई अलग अलग विभागों में कितनी कितनी पोस्ट आओगी। ये कह रहे हैं कि 50% कम से कम सीईटी के अंदर आपको, अगर आप जनरल में हैं तो 50% लेने पड़ेंगे अंक, और 40% अंक लेने पड़ेंगे दूसरी कैटेगरी वाले ने। उसके बाद में ये कह रहे हैं कि HBN DHBN में 4252 पद रहेंगे। लोकल ऑडिट सहकारी समिति फूड सप्लाई में ऑडिटर के 267 पद रहेंगे, और जो कनाड़ पटवारी रिए के 1100 रहेंगे, जो वह 500 पटवारी के उनके थे। क्लर्क के कम से कम 2700, फायर ऑपरेटर के 2063, फायर ऑपरेटर वाले देख लियो भाई, अगर किसी के पास डिप्लोमा वगैरह है तो फायर वाला का। ग्राम सचिव के 865, जूनियर इंजीनियरिंग के इतने सारे टोटल ये देख लीजिए। पटवारी के इतने होंगे, नर्स के इतने, स्टेनो टाइपिस्ट की भी होगी भाई, DHBN में UDC की भी इतनी इतनी पोस्ट होंगी। ठीक है, फिर
वाटर पंप ऑपरेटर के 669 पदों पर भर्ती होगी भाई। ये वाटर पंप में जो लगे हुए हैं साथी, तो उनके भी ये देख लीजिए ऑपरेटर के 669 पदों पर भर्ती होगी। ये सारे टोटल मिलाए गए 22,900 पदों पर सारी यह भर्ती होगी। सी ग्रुप वालेंगी। डी ग्रुप का भी डाटा आया को नहीं है। डी ग्रुप का भी विभागों को 10 दिन में भेजना होगा। ठीक है, आगे ये देख लीजिए 22 जून को परिणाम, आगामी 19 जून को मतदान होने वाला है और 22 जून को परिणाम घोषित होंगे। तब तक नगर निकायों में आदर्श ये जो चुनाव आचार संहिता लागू होती है, इसलिए चयन आयोग ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा कि विज्ञापन जारी किया जा सकता है। उधर सूचना ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग ने मौखिक तौर पर यह अनुमति देने से मना कर दिया है, मगर चयन आयोग ने लिखित में पूछ लिया है, इसलिए चुनाव आयोग भी लिखित में जवाब देगा। सीईटी पॉलिसी में ग्रुप सी के लिए शैक्षणिक योग्यता 10+2 या समकक्ष 10वीं के साथ अतिरिक्त योग्यता संशोधित करने की अधिसूचना राज्य सरकार ने जारी कर दी गई है, जो आपने लेटर देख लिया होगा। ठीक है, यो एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 2 सप्ताह का मौका दिया जाएगा। उसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को डाटा भेजा जाएगा। आगामी अगस्त में सीईटी संभव है भाई, अभी होने की कोई संभावना नहीं है, संभव है। अभी तो ये 2 महीने बोल रहे हैं, तो छठा महीना तो मान लो इनके चुनाव में चला गया, तो 7वां महीना बच गया। 7वें महीने में अगर डाटा भेजते हैं तो 2 महीने वो लगा लो, फिर तो 9वें महीने में बात गई। ठीक है साथियों, तो आप खुद भी समझदार हैं, देख लेना आगे क्या होता है, बाकी तो ऊपर वाला ही बताएगा इनकी बातें तो। ठीक है साथियों, तो आप तक की इन्फॉर्मेशन पहुँचाने दी, आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।